जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप मोस्ट जीके जीएस के मैराथन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते चलिएगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग मीटर होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। असम में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फारेनहाइट ने किया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरेक्स। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, बोरेक्स होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से राज तरंगड़ी के रचयिता कौन है। तो राज तरंगड़ी के रचयिता कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कल्हड़ है, कौन है, कल्हड़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पायरिया रोग जो होता है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मसूड़ों को प्रभावित करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरी नाग झील किस राज्य में स्थित है। तो बेरी नाग जो झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथकली है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बांसुरी वादक कौन है। तो बांसुरी वादक कौन है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ। रघुनाथ जो है ये बांसुरी वादक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नागा नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। असम का लोक नृत्य क्या है, नागा नृत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनकरों का शहर किसका उपनाम है। तो बुनकरों का शहर जो है ये किसका उपनाम है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का। पानीपत का उपनाम क्या होता है, बुनकरों का शहर, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भील किस राज्य की जनजातियां हैं। तो भील जो है ये गुजरात राज्य की जनजातियां हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी होती है ऑप्शन बी ओटावा होती है। क्या होती है, ओटावा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान देते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और अगर हम देखें विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये रोग जो होते हैं विटामिन सी की कमी से होते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और अब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के पुलिस के एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। तो काफुली ये कहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का स्वादिष्ट व्यंजन काफुली है।
अगर हम देखें सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मोमोज है। क्या है? मोमोज। आप लोग बहुत ज्यादा खाए होंगे मोमोज को, है ना। तो सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो सभी मौसमी परिवर्तन कहाँ पर होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है कि अगर हम इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा पर कितनी होती है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओबी एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ओबी जो है ये एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1949 को किया गया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है लोथल। और इसके अगर लोथल के उत्खननकर्ता के बारे में देख लें तो रंगनाथ राव है लोथल के उत्खननकर्ता। और लोथल जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लवण जल जो है ये विद्युत का चालक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना है इसका कार्यकाल कितना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगर देखें कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है। तो लूसीफर जो है ये किस ग्रह का एक और नाम है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह का एक और नाम है लूसीफर, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। तो किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जब चींटी काटती है ना तो उस समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, तो क्या हो जाता है, फार्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया जाता है। तो धौलावीरा जो शहर है इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खोखर जनजाति का प्रभुत्व था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वर्धमान महावीर जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में हुआ था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान। रेगिस्तान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में मनाया जाने वाला लोहरी त्योहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है। तो लोहरी त्योहार जो है ये किसके महीने में मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। तो कौन सा है जो इसमें से एक फूल का भाग है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्त्री केसर जो है ये एक फूल का भाग है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। तो मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है कौन सी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग जो है ये मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता
कि कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 313। धारा 313 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई बांध, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता था? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इक्ता के रूप में जाना जाता था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घाटप्रभा जो है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मुंबई में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशु में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जानुका जो होती है हड्डी, ये शिशु को जन्म के समय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो कौन सा फूल जो है ये रात में खिलता है? ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंजेल्स ट्रम्पेट जो है ये रात में खिलता है ये फूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है? तो ये कौन से हैं? ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रघुराम राजन है, ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है एलिफेंटा गुफाओं में? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शिव, भगवान शिव के हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोकप्रिय नृत्य जो लाहो है ये कहाँ से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय से संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो कौन है जो प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है ग्रामीण परिवारों को? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है संसद में गणपूर्ति, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 नवंबर को मनाया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो किस यौगिक को कहा जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है ना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरौती हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुव की ओर गतिमान होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा जो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुव की ओर गतिमान होती हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम से कितने राज्यों की सीमा जो है जुड़ी हुई है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ये किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा,
निर्वात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहली। सिंहली जो हमारा हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो किसके आधार पर डिजाइन किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन किया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई से डैश से हार गया, है ना। तो किससे हार गए थे, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर, औरंगजेब से क्या हो गए थे, ये हार गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय तो जो थे ये किसके एक सक्रिय सदस्य थे, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज के ये एक सक्रिय सदस्य थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिस प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो हरियाणा में हर वर्ष जो सूरज कुंड शिल्प मेला लगता है ये किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एपी कल्चर कहलाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली जो होती है ये एक खरीफ की फसल है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और वी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पसमार, है ना, अपस्मार मतलब मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा ऑप्शन है राइट आंसर होगा, मस्तिष्क जो है ये प्रभावित होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी। तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसको आज रात मैं 9 बजे आपको डिस्कस कर दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जाएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जिससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन, आपके 5 से 6 नंबर आपके हर एक शिफ्ट में बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है। तो हिल पैलेस जो संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो भारत में पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में लगता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो ये किसके पास होती है अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है। तो कौन सी जो सबसे भारी गैस है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रेडान। रेडान जो है ये सबसे भारी गैस है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्याधिकार के लिए मुगलों के किस विरासत का अनुसरण किया, है ना, मुगलों के किस विरासत का अनुसरण किया, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सहदायिक विरासत, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ना, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महापौर करता है, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अकार्बनिक सामग्री की
भूमिका जो है ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम डैश था, तो उसका नाम क्या रखा था? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सीरी था। उसका नाम क्या था? सीरी था। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मशालाएं कहा जाता था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो राजा आम्भी जो थे ये कहाँ के शासक थे? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला के शासक थे राजा आम्भी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ही बच्चों में सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो ये कौन सा बल कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये किस महासागर का हिस्सा है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्यूटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ट्यूटो रिको खाई ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतियाद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है। तो इतियाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन है आगरा में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1980 में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी ये किस कहाँ पर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ जो है ये किस रोग के रोग कारक हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया के रोग कारक हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मिट्टी की सबसे निचली परत को? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तल शैल कहा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तंजबूर का बृहदेश्वर मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिजाइनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके, है ना। तो ये क्या था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलुगमा। तुलुगमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा समुद्री बंदरगाह है जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मनीला। मनीला जो है ये जो समुद्री बंदरगाह है हिंद महासागर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे। तो ये कब प्रस्तुत किए गए थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के कारण होते हैं, है ना। तो स्क्रब टाइफस जो रोग है एक प्रकार के डैश के कारण होता है। तो ये किसके कारण होते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जीवाणु के कारण होते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास जो थे ये किस नाम से लोकप्रिय थे? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो ये कब किए थे?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में किए थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिंजौर हरियाणा में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। तो अधिवृक्क जो ग्रंथियां हैं ये मानव शरीर के किस अंग में स्थित हैं, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। तो माणिक्य वंश का किस राज्य में शासन था, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 74, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी, है ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी देख लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।